श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अभी कठोपनिषद सरलतम बोध नामक ग्रंथ जो 7 विचारों में लिखा गया है, उसके प्रथम विचार मोह निवारण और ब्रह्म विद्या पर उनका उद्बोधन आप सुन रहे हैं। शमं प्रशांतं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुंदर चारु ग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समान कर्ण विन्यस्त स्फुरन् मकराकृत कुंडलम् हेमांबरं घनश्यामं श्रीवत्सांक श्रीनिकेतनम् शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितं नूपुरै विलसित पादं कौस्तुभ प्रभयायुतं द्युमत किरीट कटक कटिसूत्रांगयुधम् सर्वांग मनोहरं हृदं कृपा प्रसादेक्षणं सुकुमारम् अभिध्यायेत सर्वांगेषु मनो दधतु वंशी विभूषित करान् नवनीरदाभात् पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोस्तात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वहं न जाने तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्हेते कथितार्था प्रकाशन्ते महात्मनाः। ओ शेष नारायण 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 बद्री नारायण 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 जगन्नारायण नारायण नारायण राम नारायण 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 द्वारका नारायण 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 हो लक्ष्मी नारायण 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 सीता नारायण नारायण
नारायण गौरा नारायण 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 राधा नारायण 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 ओ कृष्ण नारायण 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 राम नारायण 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 शिव नारायण 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 अक्ष नारायण 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 सूर्य नारायण 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 चंद्र नारायण 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 धरती नारायण 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 ग्रह नारायण 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 माता नारायण 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 पितृ नारायण 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 देव नारायण 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 ऋषि नारायण 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 ओ हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परब्रह्म त्रिलोकी नाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए आज हमारा जो ग्रंथ है वेदांत पर, कठोपनिषद सरलतम बोध, जो 7 विचारों में लिखा गया है, उसका जो प्रथम विचार है मोह का निवारण और ब्रह्म विद्या, उस पर आज जो है 2 बातें आपके समक्ष रखी जाएंगी। एक ऋषि हैं जिनका नाम है आरुणि, उनके एक पुत्र हैं जिनका नाम है उद्दालक, और उद्दालक ऋषि के पुत्र का नाम है नचिकेता। अब महर्षि उद्दालक एक विश्वजीत यज्ञ करते हैं। उस यज्ञ में सर्वस्व दान करना होता है। ध्यान दीजिए। तो ऋषि ने क्या सोचा कि उनके पास में उस समय में राजा महाराजाओं के द्वारा दिया गया प्रचुर गोधन था। यही संपदा होती थी ऋषियों की, कोई सोना चांदी नहीं, अपितु गोधन। लाखों की संख्या में गौएं उनके गौशाला में थीं। आज भी ऋषि परंपरा में इसी प्रकार से अनेक गौशालाएं आप देखते हैं जहां गायों को रखा जाता है। हमारे यहाँ भगवान श्री द्वारकाधीश का मंदिर है, जो विश्व का चौथा मंदिर है, और उनकी छाया में, भगवान द्वारकाधीश की छाया में प्रति 2 वर्ष के अंतराल में हमारे यहाँ मंदिर प्रांगण में 3 यज्ञ होते हैं। तो उस यज्ञ में उसकी पूर्ति गौदान से होती है। तो हमारे यहाँ रावतपुरा सरकार की गौशाला से गाय आती है और गौ का पूजन होता है, गौदान होता है, और वह गौ पूजन के उपरांत जो है वापस गौशाले को दे दी जाती है। भगवान अच्युत के गोत्र में गौदान होता है। ये परंपरा हमारे यहाँ 2005 से चल रही है। अब ये जो यज्ञ हो रहा है, इसमें क्या किया ऋषि ने,
उनके मन में एक किस्म का लोभ आ गया कि दान की बातों को कौन देखता है। अतः उन्होंने बूढ़ी मरी हुई ऐसी गायें जो दांत से घास नहीं चबा सकती थीं, जो दूध देने में असमर्थ थीं, उनको जो है दान में देना प्रारंभ किया। वेद कहता है क्या कि पीतोदका जगद तृणा दुग्ध दोहा निरेन्द्रियाहम अनंदानाम ते लोकास्तान सा गच्छति ता ददत। ऋषि जब ये दान कर रहे हैं ऐसी गायों को तो उनके पुत्र से रहा नहीं गया नचिकेता से। पिताजी कैसी आप गायें दक्षिणा में दे रहे हैं, इससे आपको पुण्य के स्थान पर पाप प्राप्त होगा। क्यों? बोले ये गायें तो घास चबाने के लिए दांत ही नहीं है इनके अंदर में, इनके स्तनों में ना दूध बचा हुआ है, अधिक क्या इनकी इंद्रियां भी निश्चिष्ट हो गई हैं। अब इस प्रसंग को आप यूं समझिए, आपके पास ऐसी संपदा है जिस संपदा में ऐसे नोट हैं जो प्रचलन में नहीं हैं, ऐसे सिक्के हैं जो खोटे हैं। ध्यान दीजिए, उसका आप किसी को दान करेंगे तो उसका उपयोग क्या होगा? तो ये दान नहीं, दान के नाम पर दान का उपहास है। कौन देख रहा है? तब नचिकेता ने कहा, पिताजी आनंदा नाम ते लोकास्तान, वो जो इससे आपको वो आनंदा नाम, नंदा नहीं, जहाँ नंद नहीं है, जहाँ पर आनंद है, जहाँ पर नंद रहित लोक प्राप्त आपको होंगे। यह गान करना ठीक नहीं। पर पिताजी तो पिताजी ही हैं, बड़े भारी ऋषि थे, वो व्यवहारिक बातों को बच्चा क्या समझेगा, ऐसा समझ कर जो है जब बार बार दोहराते हुए नचिकेता ने उनसे कहा कि ऐसे ये ना मानेंगे, इसलिए कहा, पिताजी आप मुझको किसी दान में देंगे, मैं भी तो आपके सर्वस्व में आता हूँ। ममता, वेद बड़े संकेत से समझा रहा है आपको, ममता का दान कर दीजिए। तब जाकर गुस्सा आ गया कि समझ क्यों नहीं पा रहा कि इसके लिए ही मैंने ये गौधन, अच्छा गौधन बचा कर रखा हुआ है, और यही जो है मुझको जो है सबके सामने मेरी इज्जत उतार रहा है, मुझे समझा रहा है, शिक्षा दे रहा है। तो गुस्से से कहते हैं, तो आम हम मृतवे ददामी, मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ, मैं तुझे यमराज के पास भेज देता हूँ। अब इस बात को समझिए आप, ये ऋषि परंपरा में यह बात ऐसी आ गई कि अब जो है पिताजी अपना वचन सत्य करिए। आपने भले ही क्रोध में कहा हो, उस समय ये व्यवहार चलता था, स्वर्ग के और पृथ्वी के बीच में ऐसा आवागमन चलता था। तपस्या के बल पर लोग जाते थे, लौट आते थे। तो ये कह दिया। अब इसके बाद में तू मुझे ज्ञान मत सिखा, भला अपने पुत्र के भविष्य के लिए सोचना कहाँ से पाप बन गया। हाँ, पाप बन गया, क्योंकि महर्षि दान नहीं कर रहे हैं, अभी तो अपने अभिमान में अपने से कनिष्ठ को कुछ भी दे रहे हैं, जो उनसे निम्न स्तर के जो ऋषि हैं, जो उनके सामने मुंह नहीं खोल सकते, कुछ भी दे दो, क्या बोलेगा ये। एक होता है उम्र से बच्चा, एक होता है ज्ञान से बच्चा, दोनों ही मेरे सामने कहाँ लगते हैं। ऋषि उन्होंने दान लेने के लिए आए, लेने आए हैं ना, ऐसा नहीं। जो लेने आया है हमेशा आप देने वाले बने हैं। लेने वाला आपके पास, लेने वाला भी उसको जब आप दे रहे हैं और जब वो लेगा तभी ना आपके खाते में पुण्य पाप का लेखा जोखा होगा। ऐसा नहीं कि आप देने वाले बन गए, लेने वाला सहर्ष उसको स्वीकार करके आपको जो है रेसिप्रोकेट करे आशीर्वाद, तब तो कोई बात है। अब जब ये दान कर दिया, नचिकेता को यमराज के पास जब भेज दिया उसके पिताजी ने, इस प्रसंग के उपरांत में, तब नचिकेता वहाँ पर जब पहुँचा यमलोक में, और यमलोक पहुँचने के बाद नचिकेता 3 दिन तक प्रतीक्षा किया। वेद कहता है
3 दिन तक इस उपनिषद में बतलाया गया है, कठोपनिषद में, कि नचिकेता ने यमराज की 3 दिन तक प्रतीक्षा किया। ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर यमराज देव कि वो आ जाएं, और भूखा प्यासा रहा। और नचिकेता और सोच भी रहा था इस बीच में कि पिताजी ने आखिर मेरे को किस बात की सज़ा दे दिया है। मैं तो बहुत सारे कामों में अग्रणी रहा करता था। बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किं स्विदं यस्य कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यति। वो सोचता है उत्तम शिष्य या उत्तम पुत्र वो होता है जो पिता की इच्छा को समझकर उसके अनुसार उनकी आज्ञा का पालन करता है। मध्यम शिष्य वो होता है जो आज्ञा देते हैं माता पिता या गुरु, तत्काल उसका पालन करता है। और जो निकृष्ट पुत्र या शिष्य होता है वह आज्ञा पाने पर भी काम नहीं करता। वो बार बार सोच रहा था मैं तो इसमें हमेशा से उत्तम रहा, और जो आज्ञा दी वो पूर्ण किया, कभी निम्न स्तर तो मेरा ना रही। पर पता नहीं क्या सोच के उन्होंने ऐसा बोल दिया। फिर भी उन्होंने कहा ठीक है, यही परंपरा है कि आप अपने पुत्र को मृत्यु की देवता यमराज के पास जाने की अनुमति देना चाहते हैं तो ठीक है। महर्षि उद्दालक को अपने क्रोध का दुख हो रहा था, परंतु अपने पुत्र की स्नेह से युक्त सत्यपरायण बातों से संतुष्ट हो गए, और उन्होंने नचिकेता को अपने तपोबल से यमराज के पास भेजा, जैसे मैंने आपसे बताया। और 3 दिन तक नचिकेता वहां प्रतीक्षा करता रहा। तब यमराज जब आए तो यमराज की पत्नी ने उनसे कहा क्या कि वैश्वानराः प्रविशते अतिथि ब्रह्मणो गृहान् तसेतां शान्तिं कुर्वन्ति हर वैश्वतोदकाः। 3 दिन से ये अतिथि रूप अग्नि हमारे घर में आया हुआ है देव, इसकी शांति करने के लिए जल ले आइए। आज भी ये परंपरा हमारे घरों में देखने में मिलती है कि कोई अतिथि आता है तो जल से उसका पानी पूछा नहीं हमको इसने। पानी तो उसका अर्थ क्या है? पानी पूछने का अर्थ है उस देवता अग्नि शांत कैसे होगी? जल देने से शांत होगी। आपको फिर आशीर्वाद प्राप्त होगा। जब अतिथि की अग्नि शांत हो जाएगी तब जल की शांति का, इसलिए पाद अर्घ्य ये सब आचमन कराया जाता है। आपको अग्नि शांत होती है, आपकी शीतलता प्राप्त होती है। आदर का प्रतीक है पानी पूछना। नहीं तो लोग कहते हैं हम किसी के यहाँ के पानी के लिए नहीं पूछा, ये वहाँ से वो परंपरा, ये सनातन वैदिक परंपराओं के तहत बात हो रही है। और यमराज जो है सोचने लगे क्या यमराज ने इस परंपरा का पालन ही नहीं किया, अपितु 3 रात्रि अतिथि उनके यहाँ पड़ा रहा भूखा प्यासा, उसका प्रायश्चित भी किया और कहा मैं इन 3 रात्रि आप मेरे यहाँ आए, आपके सत्कार करने में, आपको पानी पूछने में हमें 3 दिन का विलंब हुआ, अतः मैं इन 3 रात्रि मेरी प्रतीक्षा करने के लिए हे नचिकेता मैं आपको 3 वरदान देना चाहता हूँ। और जो पहला वरदान दिया उन्होंने, पहला वरदान क्या, कौन सा वरदान मांगते हो? तो पहले पहला वरदान मुझे ये दे दीजिए कि मेरे पिता ने मेरे प्रति जो क्रोध दिखलाया था उनका क्रोधावेश मेरे प्रति समाप्त हो जाए, मैं जाऊं तो उनसे मुझको वैसा ही दुलार और वात्सल्य प्राप्त हो जैसे पूर्व होता था। अद्भुत बात है, मैंने पिता के ही लिए मांगा उसने, अपने मेरे प्रति जो उनका क्रोध था वो शांत हो जाए। कितनी बड़ी बात है। आज की परिस्थिति में तो मैं देखता नहीं कहीं इस बात को। आज तो लड़के क्रोध हो जाते, पिता कहता है शांत हो जाओ, और यहाँ लड़का कह रहा है कि मेरे पिता शांत हो जाएं। सोच लीजिए। और दूसरा सुख, दूसरा वरदान मुझे दीजिए हे यमदेव कि स्वर्ग में भय नहीं है, यहाँ पर लोग बूढ़े नहीं होते, तो जहाँ भूख प्यास नहीं लगती है, आनंद ही आनंद है, तो मुझे स्वर्ग प्राप्ति के सुखों के लिए यज्ञ की कोई ऐसी विधि बता दीजिए।
तो उन्होंने यमराज ने उनको एक यज्ञ की विधि बताया। अब बोले इसमें जो अग्नि प्रज्वलित की जाएगी, इस अग्नि के माध्यम से जो भविष्य दिया जाएगा, वो अग्नि नचिकेत तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध हो जाएगी। तो नचिकेता ने इस प्रकार जो है स्वर्ग के बारे में बताया कि स्वर्ग जीवनचर्या के संबंध में बतलाता है नचिकेता। वो कहता है यमराज से इसको अपने इस दूसरे वरदान की प्रतिपूर्ति के लिए समझाता है। क्या कि स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति, यहाँ भय नहीं है देव, ना तत्र त्वं ना जर्या विभीति, यहाँ आप भी प्राण खींचने के लिए अपना पास लेकर नहीं आते, न यहाँ बुढ़ापा आता। उभे तीर्थवासनाया पिपासे, यहाँ पे दोनों चीज़ें, न भूख प्यास लगती, शोकादिगो मोदते स्वर्गलोके, यहाँ सदैव दुख से दूर रहते हैं लोग, हमेशा आनंद में डूबे रहते हैं, स्वर्ग वो जगह है। ये बताया दिनचर्या की, स्वर्ग की दिनचर्या ये है। तो स्वर्ग की भोग योनि में कोई नवीन कर्म न करना पड़ेगा, तभी तो कर्म विमर्श विसर्ग होगा। स्वर्ग की इस भोग योनि, यानी स्वर्ग क्या है, एक भोग योनि बन गई, जहाँ कोई नवीन कर्म नहीं करना पड़ता, केवल और केवल पुण्य के फलस्वरूप स्वर्गीय आनंद का उपभोग है। इसी बात को भगवान ने गीता में आपको यूं समझा दिया। क्या भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है स्वर्ग की जीवन पर कि आप यज्ञ करेंगे, आप उससे पवित्र हो जाएंगे, उसके फलस्वरूप आप स्वर्ग की प्रार्थना करेंगे। माने आपने एक सकाम कर्म कर यज्ञ किया, कर्मकांड का संपूर्ण पालन करते हुए कर्मकांड के वैदिक विद्वानों को बुलाया, उसकी वजह से आपने कहा मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो, स्वर्ग के भोग मुझे प्राप्त हो जाएं। ठीक है, भोग आपको प्राप्त हो गया, पर उसका परिणति, उसका फल कैसे आपका होता है, किस प्रकार से वो फल आपको चुक जाने पर वापस स्वर्ग से वापस भेज देता, ये भगवान ने अपनी गीता में समझाया। उसको समझिए। क्या कहते भगवान राजा अर्जुन से कि त्रैविद्या माम सोमपा पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते। स्वर्ग की प्रार्थना किया लोगों ने, जो वेदों में बताए, तीनों वेदों में बताए कर्मकांड के अनुसार आपने यज्ञ का अनुष्ठान कराया कि मुझे स्वर्ग के भोग सब प्राप्त हो जाए, देवराज इंद्र को जो प्राप्त होते हैं वैसे भोग हमको प्राप्त हो जाए। प्रार्थना किया, अब यज्ञ आपका, यज्ञ के फल देने वाले परमात्मा, फल मिल गया, आपके पाप दूर हो गए, आपने सब फल प्राप्त कर लिया, प्रार्थना करके मिल गया आपको। तेतम पुण्यमासाद्य, अब इसकी वजह से, यज्ञ करने की वजह से आपको वह पुण्य मिल गया कि आप जो है वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के उपरांत क्या मिला आपको, दिव्य देव भोग आपको जो लोग करते वो प्राप्त हो गया। तेतम पुण्यम आसाद सूर्य लोकम आसनंते दिव्यान दिव्य देव भोगान, सूर्य लोक मिल गया उनको, देवलोक। अब वहाँ पे दिव्यान दिव्य देव भोगान, जो देवों को प्राप्त होता है, ऐसा दिव्य सुख आपको मिलने लग गया। लेकिन फिर क्या, फिर जब आपका पुण्य चुक गया, जितना आपने किया वो पुण्य चुक जाएगा आपका, वो अब क्षुण रहने वाला नहीं है, आपको वापस यहाँ आना पड़ जाएगा संसार में। भगवान ने समझाया राजा अर्जुन को, क्या तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, स्वर्गलोक, विशाल स्वर्गलोक को भोग कर वे लोग जो तीनों वेदों के द्वारा बताए गए कर्मकांड का अनुपालन करते हुए स्वर्ग के भोगों को प्राप्त किया था, वह जो है उतना पुण्य उनका चुक गया, वापस वो आते हैं। क्षीणे पुण्य मर्त्युलोकम विशंति, जहाँ से चले थे वहीं आ जाते हैं। जितना कर्म किए थे चुक गया, उसका पुण्य खत्म हो गया। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम,
क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। आने गए, पुण्य प्राप्त करके पुण्य चुक गया, वापस आए, गतागतम काम कामा लभन्ते। काम और अकाम, काम की कामना पूर्ति हुई और कामना की पूर्ति हो जाने के बाद वापस कामना रहित होकर कोई कर्म है ही नहीं, वापस आ जाते हैं। तो नचिकेता को लगा कि स्वर्ग प्राप्त करने की विधि, यज्ञ विधि और इस हेतु अग्नि का आवाहन करना यमराज से सीख लेना चाहिए। तो यह उसने दूसरा वरदान मांग लिया। तो यह यमराज ने कहा कि ठीक है नचिकेत, ये अग्नि विद्या हम आपको देते हैं। ये त्रिनाचिकेत अग्नि के नाम से ऋत्विजगण जनों जानेंगे इसको, त्रिनाचिकेत अग्नि। हमने इसको इसलिए हमने ये दो बातें आपको बताई कि वो 3 वरदान की जो बात की थी, तो हमारी विषय वस्तु के संदर्भ में हमने इसको दोनों वरदानों को इस प्रकार से बताया। पहला वरदान वो कि पिताजी का जो क्रोध था मेरे प्रति वो शांत हो जाए, और दूसरा वरदान ये है कि यज्ञ प्राप्त करने की विधि मैंने सीख लिया। इतने प्रसन्न थे यमराज ने, ठीक है नचिकेत, यह जो भी इस वजह से जो अग्नि का जो आवाहन करोगे तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। नाचिकेत अग्नि के आवाहन से आप जिस विधि से जो विधि बताई गई है, हमारे द्वारा बताई जा रही कि इतने ईंटों की वेदी बनेगी, ये सामान लगेगा, ऐसा यदि कोई ऋत्विज कर्मकांड से आपका यज्ञ कराएगा, आपको मिल जाएगा, सुख प्राप्त हो जाएगा, ये भी सीख लिया। और यहीं पर यदि वो निष्काम कर्म से यदि हो जाएगा तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। दोनों चीज जुड़ी हुई है। अब जो आइए मूल प्रश्न के अंदर में इसका फल बता दिया, त्रिनाचिकेत अग्नि विद्या का फल बता दिया यमराज ने कहा, महाराज ने क्या कि त्रिनाचिकेत तिभिरेत संधिम श्रीकर्म कृत चरति जन्म मृत्यु ब्रह्मयज्ञम देवमीड्यम विदित्वा निचाई माम शांतिमत्यंतमीति। हमारे ग्रंथ कठोपनिषद सरलतम बोध में कुल 7 विचार लिखे गए हैं। प्रथम विचार जो आप सुन रहे हैं, मोह का निवारण और ब्रह्म विद्या, इस संबंध में आज इतना ही बताया गया है। अगले भाग में इसके आगे आपको बताया जाएगा।